सुप्रभात सभी को। जैसे कि हमने और आपने एक यात्रा प्रारंभ की थी। यह यात्रा थी मध्य प्रदेश के इतिहास की यात्रा, जिसमें हम और आप हमराही थे। और हमारा पिछला पड़ाव था इस यात्रा का, वो था पाषाण युग। ठीक है, पिछली क्लासेस का जो रिव्यू है थोड़ा सा देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। एक इतिहास पढ़ा था। इतिहास होता क्या है? इतिहास मतलब पुरानी जो घटित हुई घटनाओं का एनालिसिस करना, अध्ययन करना। ठीक है, उसके बाद इतिहास जानने के हमें स्रोत पढ़े थे, जिसमें एक था पुरातत्विक स्रोत और दूसरा था साहित्यिक स्रोत। ठीक है, जिसमें साहित्यिक स्रोत में बहुत सारे उस समय के साहित्य होंगे, चाहे वो ब्राह्मण साहित्य हों या फिर हमारे जो लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था हमने प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ था कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, वो है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल की बस्तियां कौन कौन सी है, जिसमें मड़ब, जलपुर, खड़ेरिया मारू, पाड़लिया मारू, तुम्बड़ नदी के किनारे मंदसौर में। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़ा था इसी में जो अगला भाग है वो है पाषाण युग, मतलब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है पाषाण युग। प्रागैतिहासिक काल का यदि समय देखें तो वो है अज्ञात काल से लेकर 2500 BC तक। ठीक है, पाषाण युग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत एक ऐसा युग है जिसमें आदि मानव औजार के रूप में पत्थरों का प्रयोग करता था, इसलिए उसे कहा गया पाषाण। पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर, स्टोन एज इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, पाषाण युग के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्ष्य देखे जाएं तो वो नर्मदा घाटी के किनारे पाए जाते हैं, नर्मदा घाटी तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश में पाषाण कालीन साक्ष्य जो हमें प्राप्त होते हैं, उपकरण प्राप्त होते हैं, वो नर्मदा घाटी क्षेत्र से होते हैं। किस क्षेत्र से होते हैं? नर्मदा घाटी क्षेत्र से। क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पाषाण युग में नर्मदा घाटी क्षेत्र से सर्वाधिक पाषाणकालीन उपकरण जैसे हस्तकुठार, खुरचन, मुंडा आदि प्राप्त हुए हैं। हस्तकुठार का अर्थ होता है हैंड एक्स, हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी, बसूली हुई, हाथ से चलाने वाली बेंत वाली हत्थे वाली कुल्हाड़ी हुई। ठीक है, खुरचन होता है जैसे छेनी हुआ, कोई भी नुकीला पत्थर हुआ, उसको खरोंचने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको खुरचन होता है। मुंड मतलब होता है मुड़ा हुआ जैसे हंसोली होती है। तो इन सब के जो उपकरण प्राप्त हुए वो हमें नर्मदा घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे ही हम बात करेंगे नर्मदा घाटी क्षेत्र, तो आप इस बात का अनुमान लगाइए कि नर्मदा नदी के तट पर सर्वाधिक जिले हैं, और जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उस आधार पर हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि पाषाणकालीन जो भी साक्ष्य पाए गए होंगे मध्य प्रदेश में, वो कहाँ कहाँ पाए गए होंगे। ठीक है, तो पाषाणकालीन साक्ष्यों के बारे में बात करते हैं, क्या क्या प्रूफ्स हैं। हर चीज़ के बारे में हम साक्ष्य जरूर पढ़ेंगे। इतिहास का मतलब ही है कि इतिहास यदि आप बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं साक्ष्य है, कोई ना कोई स्रोत है। तो यहाँ पे पाषाणकालीन साक्ष्यों की बात करें तो सबसे पहला आता है हथनोरा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये जगह हथनोरा। हथनोरा है सीहोर, याद रखना नर्मदा नदी सीहोर जिले से भी निकलती है। अभी सभी देखेंगे सभी जिलों से निकलती है, जितने भी हमने लिखे हुए हैं। नर्मदा नदी सीहोर से भी निकलती है, होशंगाबाद से भी निकलती है, नरसिंहपुर से ही निकलती है। बहुत बड़ा बरमान घाट भी है जो कि आध्यात्मिक रूप से काफ़ी फेमस है। उसके अलावा जबलपुर में भेड़ा घाट तो है ही नर्मदा नदी। ठीक है, तो सबसे पहला जो पाषाणकालीन साक्ष्य है वो है हथनोरा। हथनोरा कहाँ पर है? सीहोर में। सीहोर में हथनोरा, जहाँ पर भारत में मानव अवशेषों में प्राप्त सबसे प्राचीनतम मानव अवशेष जो प्राप्त हुआ है वो हथनोरा से प्राप्त हुआ है। और जो अवशेष मिला है वो क्या मिला है? मानव खोपड़ी। मानव खोपड़ी, उसका नाम भी नामकरण जो किया गया है वो किया गया है नर्मदा मानव। ठीक है, तो नर्मदा मानव खोपड़ी भारत में प्राप्त मानव अवशेषों में प्राचीनतम प्राप्त हुआ है। किस युग का है? पाषाण युग का। ठीक है, और इसकी खोज करता है अरुण सोनकिया, जो कि एक पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, अरुण सोनकिया कब? 1982 में। ठीक है, पहली चीज। दूसरा है महादेव पिपरिया। ये तो महादेव की पहाड़ी सुनी होगी, और पिपरिया एक स्टेशन भी है जहाँ से आप पचमढ़ी जाते हैं। ठीक है, दोनों कहाँ पे? होशंगाबाद में। महादेव पिपरिया क्षेत्र में होशंगाबाद में पाषाणकालीन
औजार प्राप्त हुए लगभग 860-70 के लगभग, ठीक है। और इनकी खोज की है HD सांकलिया और सोपेरकर, ये भी पुरातत्ववेत्ता है, अरुण सोनकिया और HD सांकलिया सोपेरकर। क्वेश्चन एक आ चुका है इसमें से कि जो पाषाणकालीन स्थल हथनोरा सीहोर में स्थित है, इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, 3-4 नाम दिए जाते हैं और उनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन नर्मदा घाटी क्षेत्र में उत्खनन से संबंधित नहीं है, कौन से पुरातत्ववेत्ता नर्मदा घाटी क्षेत्र में उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो पुरातत्ववेत्ता ए दिया होगा, अरुण सोनकिया दिया होगा, या पर HD सांकलिया दिया होगा, या सोपेरकर दिया होगा, ठीक है। उसके बाद बोतरा नरसिंहपुर में स्थित है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन उपकरण प्राचीनतम पाए गए हैं, वो कहाँ है? बोतरा नरसिंहपुर में, मध्य प्रदेश में के सबसे प्राचीन पाषाणकालीन उपकरण, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो अभी यहाँ पे बन गए कि मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन पाषाणकालीन उपकरण बोतरा नरसिंहपुर में, और पाषाणकालीन अवशेष जो पाया गया है मानव खोपड़ी के रूप में, वो नर्मदा मानव पाया गया है, कहाँ पे? हथनोरा सीहोर में, ठीक है। उसके बाद भेड़ाघाट में जबलपुर में उस समय के पाषाण से बने हुए बलित पर्त, पर्त मतलब होता है फ्लैक्स, फलक, फलक मतलब जो पत्थर होंगे, मुड़े हुए पत्थर होंगे और एक तरफ से नुकीले होंगे, जिनका उपयोग खुरचनी, मुंड इन्हीं के अनुसार किया जाता। तो इस तरह के जो उपकरण पाए गए हैं वो भेड़ाघाट जबलपुर में पाए गए हैं, ठीक है। पाषाण युग की अनेक अवस्थाएं हैं, जिनमें पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग, ये बात हमने कल पिछले क्लासेस में की थी। तो इसी के आगे हम पढ़ते हैं कि पाषाण युग में जो 3 अवस्थाएं आती हैं, पुरापाषाण युग, पुरापाषाण युग मतलब जिनमें आदिमानव था और वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पत्थरों का उपयोग औजारों के रूप में करता था, ठीक है। उसके बाद आता है पुरापाषाण युग, के बाद आता है मध्यपाषाण युग, जिसमें जो आदिमानव था मध्यपाषाण युग में वो क्या करता था कि जो पुरापाषाण युग के उपकरण थे उन्हीं में मॉडिफिकेशन करके उनको उपयोग करता था, मतलब नुकीले करके उनकी मारक क्षमता बढ़ाता था, ठीक है। उसके बाद तीसरा था वो था नवपाषाण युग, जिसमें इंसान आदिमानव की थोड़ी सी प्रोग्रेस हो गई थी और वो एक सभ्य इंसान के रूप में विकसित हो गया था। और इसमें प्रमुख कार्य जो करता था वो आखेट और क्या करता था? खाद्य उत्पादक के रूप में कार्य करता था, ठीक है। पाषाण युग की जो पहली अवस्था है वो है पुरापाषाण युग, दूसरी है मध्यपाषाण युग और तीसरी अवस्था है नवपाषाण युग। इस बात को समझिए कि पुरापाषाण युग आदि मानव की पहली अवस्था थी, जिसमें आदि मानव एक आखेटक था, शिकारी था और उसका प्रमुख कार्य था खाद्य संग्राहक के रूप में। और इसी समय सर्वप्रथम उसने आग का प्रयोग करना सीख लिया था। यह है पुरापाषाण युग में। और इसमें जो शिकार करता था, मैंने बताया था कि जो उपकरण होते थे, औजार होते थे, वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पत्थरों का हथियारों के रूप में उपयोग करता था, ठीक है। इसके मध्य प्रदेश में यदि साक्ष्यों की बात करें तो भीमबेटका, पचमढ़ी की और आवचंद की गुफाएं, ठीक है। भीमबेटका के बारे में समझिए। भीमबेटका की गुफाएं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहाँ विश्व के लगभग 2/3 जो शैल चित्र हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं और विश्व के सबसे बड़े शैल चित्र भी यहीं पे पाए जाते हैं। और 2003 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के वैसे 3 जो ऐतिहासिक स्थल हैं उन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है, आगे पढ़ेंगे हम, जिसमें एक है अपना खजुराहो, दूसरा है सांची के बौद्ध स्तूप और तीसरा है भीमबेटका। 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है, विश्व धरोहर के रूप में। उसके अलावा इसकी स्थिति देखें तो अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज एक स्टेशन भी है। रायसेन भोपाल के समीप रायसेन जिले में आता है अब्दुल्लागंज। वहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं, जो बहुत बड़े शैलाश्रय हैं। शैलाश्रय अर्थात जो चट्टानें थी उन्हीं के बीच में आदि मानव रहा करता था, खोए बोलते हैं उसे। तो 700 शैलाश्रय पाए गए, जिसमें लाल सफ़ेद चित्रों से कई तरह के चित्रांकन किए गए, क्योंकि उस समय तो जो भाषा तो कोई ऐसी थी नहीं, तो ज़्यादातर चित्रलिपि का उपयोग किया जाता था। और चित्रांकन इनकी दीवारों पर है, जैसे कोई शिकार करता हुआ आदि मानव का चित्र मिल जाएगा या फिर जानवरों के चित्र मिल जाएंगे, बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्थल है पचमढ़ी। मैंने बताया भी था
कि पचमढ़ी में एक जगह है पनार पानी, होशंगाबाद में स्थित है। पिछली क्लास में हमने देखा कि पचमढ़ी में पाषाण युग के अनेक स्थल पाए गए हैं। आप जितने भी स्थल देखेंगे पाषाणकालीन स्थल वो नर्मदा घाटी क्षेत्र में ही पाए जाएंगे, ठीक है। पचमढ़ी पनार पानी ग्राम में स्थित है और मामा भांजा शैलाश्रय, यहाँ पे शैलों का आश्रय, मतलब शैल में रहने वाले या खोए में रहते थे आदि मानव, उस जगह का नाम है मामा भांजा शैलाश्रय। वहाँ पर 29 चित्र पाए गए हैं किसके, पुरापाषाणकालीन युग के, ठीक है। तीसरी आवचंद की गुफाएं सागर दमोह मार्ग पर स्थित हैं, गदेरी नदी के तट पर। यहाँ पुरामानव के चित्रकला के अवशेष या वहाँ पर साक्ष्य पाए गए हैं। आवचंद की गुफाएं 3 हो गए साक्ष्य, पुरापाषाण युग के, भीमबेटका, पचमढ़ी, आवचंद की गुफाएं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है मध्यपाषाण युग। मध्यपाषाण युग का समय है 9000 BC से लेकर 4000 BC पूर्व। इसी तरह से हम चलते रहेंगे। नवपाषाण युग, फिर ताम्रपाषाण में अभी आ जाएगी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो मध्यपाषाण युग में जो आदि मानव था उसका प्रमुख कार्य था आखेटक और पशुपालक। या हम ये कहें कि पाषाण काल में आदि मानव ने पशुपालन सीख लिया था, ठीक है। और इसीलिए इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मानव का पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है आदमगढ़ की गुफाएं भी हैं जो कहाँ पे, होशंगाबाद में स्थित है। और यहाँ पे आरवी जोशी ने अनेक शैलाश्रय खोजे, ठीक है। कहाँ पे, आदमगढ़ में। मानव शव के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण भी हमें आदमगढ़ में ही प्राप्त होता है, मिलता है, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ स्थित है, होशंगाबाद में। आरवी जोशी ने इस क्षेत्र को डिस्कवर किया, खोज की, यहाँ पे अनेक शैलाश्रय खोजे और लघु उपकरण पाए गए। यहाँ पे कौन से काल के, मध्यपाषाण पाषाणीन काल के। दूसरी चीज, यहाँ पर मानव का पशुपालन करने का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, तथा यहाँ पे जो मानव शव था या कोई भी जो भी ऑनर रहता था, मालिक रहता था, यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो कुत्ते को साथ में दफनाया जाता था। ऐसी अब प्रथा मान सकती हैं, उस समय जो भी क्रूरती या रीति मान सकते हैं। अभी तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते वो रीति थी क्रूरती थी, सबकी अपनी अपनी सोच है, समझ है और मान्यताएं हैं, ठीक है। तो उस मानव शव को जो कुत्ते के साथ दफनाने का प्रथम साक्ष्य प्रमाण मिला है वो है आदमगढ़ की गुफाओं में, आदमगढ़ क्षेत्र में, ठीक है। दूसरी चीज, विंध्य क्षेत्र। विंध्य मतलब सोन नदी घाटी क्षेत्र या बनास नदी वाला क्षेत्र। उनकी तलहटी में अनेक इस काल के, इस युग के लघु उपकरण पाए गए हैं। विंध्य क्षेत्र में सीएल कार्लाइल द्वारा 1867 में यहाँ पे अनेक उपकरण खोजे गए, ठीक है। उसके बाद है बाघ की गुफाएं। बाघ एक नदी का नाम है, बाघिन नदी सुनी होगी, धार जिले में स्थित है, ठीक है। बाघ नदी के तट पर अनेक उपकरण पाए गए, किसमें, मध्यपाषाण युग के, ठीक है। अब आता है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में जो आदि मानव था उसने काफ़ी विकास कर लिया था, मतलब अब उसने आखेट तो किया लेकिन खाद्य उत्पादन भी करना सीख गया। और इसी समय ऐसा मानते हैं कि कृषि और पहिए की खोज की, मतलब पहिए की खोज हुई। कृषि कार्य इस समय कृषि या फसलों को उपज करना आदि मानव सीख गया था, ठीक है। इसके जो साक्ष्य हैं प्रमुख रूप से अपने भोपाल, जबलपुर और दमोह में पाए जाते हैं। भोपाल में यदि आपने सुना होगा श्यामला हिल्स, सभी ने सुना होगा, मनुआभान टेकरी है, वैरागढ़ है ही, ठीक है। और नेवरी गुफा ये भोपाल में क्षेत्र हैं जो नवपाषाण कालीन हैं। उसके अलावा जबलपुर में भेड़ा घाट, लमेटा घाट और अपना तिलवाड़ा घाट, यहाँ पे अनेक मानव बस्तियाँ पाएंगे जो नवपाषाण युग की मानी जाती हैं, ठीक है। और दमोह में सिंग्रामपुर घाटी में 1866 में अनेक अवशेषों को खोजा गया जो किस काल के थे, नवपाषाण युग के, ठीक है। तो पाषाण युग हमने पढ़ लिया। पाषाण युग में पूरा अनेक अवस्थाएं पढ़ी, पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग। और इनके जो हमें साक्ष्य मिले हैं, देखो इतिहास मैंने कहा है कि इतिहास केवल साक्ष्यों पर आधारित, इसलिए इस इतिहास यदि पढ़ रहे हैं तो हमें साक्ष्य पढ़ना अति आवश्यक है। और साक्ष्यों के आधार पर हमें ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो साक्ष्य मिले हैं ये उस युग के हैं या उस काल के हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे भीमबेटका, अपन फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पुरापाषाण युग के भीमबेटका, पचमढ़ी, आवचंद की गुफाएं। उसके बाद मध्यपाषाण युग के आदमगढ़, विंध्य क्षेत्र और बाघ की गुफाएं। और नवपाषाण युग में भोपाल, जबलपुर, दमोह से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे।